आज बेरा पटिया हम नदी रोल करने लग रहे। मतलब आप अपने घर से ट्रालियां भेज देते थे? ट्राली भेज देंगे जी खेत में, देखिए यहाँ लामा हम नक्की तरह फुर्सत थी। आज बेरा पटिया खेत में तो बाजे हाँ दाने सामने। तो यहाँ पर जैसा कि हसनगढ़ की मंडी बंद है, किसानों ने ऐलान कर रखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ व्यापारी जो हैं यहाँ पर तौल करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर किसानों के द्वारा उनको खाली करवाए जा रहे हैं जो गेहूं के बैग है। पहले एक बार कच्चा में ही पाई थी अड़ा जितो काम के संतुष्ट हो गए थे, कोई बात नहीं, लाला जी हाथ पैर जोड़ दिए थे, कर दिया था रफा दफा। एक किसान जब अपने खेत में फसल उगाता है तो न जाने कितने महीनों तक उसकी खुदाई, फिर उसके में अंदर खाद डालना, पानी देना, किस तरह से एक बच्चे की तरह रखवाली करके और फिर लास्ट में जो है इस तरह से ये आप पीछे देख रहे हैं जो उसका पीला सोना यानी कि उसकी गेहूं मंडी तक पहुंचती है। इस बीच में न जाने कितने महीने वो बारिश में भीगता है, गर्मी में तपता है, सर्दी में ठिठुरता है, लेकिन इससे व्यापारी और आड़ती वर्ग को कुछ नहीं लेना देना। अभी मौजूद हूँ हसनगढ़ गांव की मंडी में, जहां पर एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ के जो किसान हैं, अगर मैं बात करना चाहूँ आसपास के किसानों की, तो लगभग 30 से 40 किलोमीटर यानी कि 3 से 4 गाँव के किसान जो है इस मंडी में अपना अनाज डालते हैं, अपनी हर फसल डालते हैं। लेकिन अभी की अगर बात करूँ, एक मेरे पीछे दिखाना चाहूँगी मैं, ये देखिए ये कंडा यहाँ मौजूद है। मंडी की अगर बात करें 20 से 30 साल पुरानी मंडी है, लेकिन यहाँ पर ये कंडा जो 2 से 3 साल पहले लगा है, एक किसान ने आज जो एक अलग सा खुलासा किया कि यहाँ पर जितनी भी ट्रालियाँ आती हैं गेहूं से भरी हुई बाहर, इनको कई दिनों से पहले शक था, लेकिन अब जो है इन्होंने आज जो कंडे का वजन करवाया तो 90 किलो का, जी हाँ 90 किलो का, यानी कि 90 किलो से शुरू है, उससे ऊपर तो न जाने कितना होगा। तो यहाँ इस कंडे में हेरफेर मिला है यहाँ पर किसानों को, और रोषित किसान, क्योंकि पहले तो प्राकृतिक आपदाएं, उनकी मार, और फिर उसके बाद खून चूसने वाले व्यापारी, आड़ती और इस जैसे कंडे वाले मालिक, इन्होंने किसानों की जो है फसलों की कोई भी कीमत नहीं जानी। और यहाँ पर किसान आज इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पर अपनी मंडी को, ये देखिए इस तरह से अनाज गिर रखा है और यहाँ पर खुले में अनाज डाल करके आज मंडी बंद करने की इनकी नौबत आ गई है। क्यों वो ना बताई, सीधा सीधा 90 किलो का हेर फेर घपला जो है इस कंडे में बताया जा रहा है। आसपास के और गांव के जो कंडे हैं वहां पर भी तुलाई करवाई गई है, लेकिन यहाँ पर 90 केजी, जी हाँ 90 केजी कम बता रहा है ये कंडा। इससे ऊपर की भी जो है काफ़ी शिकायतें आई हैं। तो अभी मौके पे अधिकारी भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर किसान जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है कि कम से कम 10,000 ट्रालियाँ जा चुकी हैं। और 10,000 ट्रालियों की अगर हम बात करें तो देखिए कितना गेहूं जो है, यानी कि कितने के एक ट्रेली की अगर बात करें 90 किलो गेहूं, तो कितना गेहूं बनता है। चलिए वहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे और देखते हैं कि क्या बातचीत हो रही है, किसानों का इस बारे में क्या कहना है। नमस्कार सर, कर्मचारी सवेरे 8:30 बजे हमने ये ट्रॉली यहाँ ले खड़ी कर दी थी। पहले ये हमने सुर्रे वाले चौक पे इसका वजन करवाया, बालाजी कांटे पे, नहीं बरीगा बरेवा। 8-7:30 बजे हमने बरी ट्रॉली का सुर्रे वाले चौक बालाजी कांटे पे कांटा करवा के लाए हैं। फिर वहां से हम ट्रॉली यहाँ लेके आए हैं, यहाँ करवाया। यहाँ हमने 90 केजी का अंतर मिला। 90 केजी का अंतर मिलने के बाद हमने कांटा मालिक के पास फोन किया, भाई इस कांटे का इंचार्ज कौन है, लेकिन ना तो वो बोला, फोन मिला दिया जो लड़का यहाँ रहता है, वो कांटे वाला मालिक ये बोला मेरे पास टाइम नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। उसके बाद हमने एसडीएम साहब से बात करी है, एसडीएम साहब ने ये कहा है कि ठीक है मैं प्रशासन को भेजता हूँ। फिर हमने यहाँ 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाई है। अभी कुछ किसान वहाँ गए हुए हैं, एसएचओ साहब के पास एप्लीकेशन देने, एसएचओ साहब आने वाले हैं, लेकिन ये कर्मचारी भी शामिल है इसके अंदर, इनको ही नहीं पता। बंद कराओ धक्के तो तो आप देख रहे हैं किस तरह से किसानों में रोष है, क्योंकि
2-4-5 केजी का नहीं, पूरे 90 किलो का जो घपला है ये कंडे मालिक द्वारा यहाँ पर बताया गया। और साथ में जैसा किसानों का कहना है कि व्यापारी भी इसमें 12 से 13 जो व्यापारी है वो भी शामिल है। और अभी कोई तौल बताया जा रहा है कि यहाँ पर तौल में लगे हुए हैं, रोकने के बावजूद तौल में लगे। और देखिए पीछे, मैं एक बार तस्वीरें कैमरामैन से कहूंगी कि दिखा दीजिए, आसपास के गांव के सभी जो किसान हैं वो किस तरह से नाराज है इस चीज से, क्योंकि कहीं ना कहीं 90 किलो का जो एक गपला वो एक ट्राली के अंदर किस तरह से किसानों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। बंद कर दिया, बंद कर दिया। तो यहाँ पर जैसा कि हसनगढ़ की मंडी बंद है, किसानों ने ऐलान कर रखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ व्यापारी जो हैं यहाँ पर तौल करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर किसानों के द्वारा उनको खाली करवाए जा रहे हैं जो गेहूं के बैग हैं। मैडम जी तो देखिए लगातार जो बैग जो भरे रखे थे यहाँ पर गेहूं के वो खाली करवाते हुए किसान कहीं ना कहीं, क्योंकि गुस्से में है किसान, उनका जो पीला सोना है वो किस तरह से लूट रहे हैं व्यापारी आड़ती मिल करके, किस तरह से कंडे वाला जो था उसने किस तरह से हेर फेर किया है। 90 किलो का एक बड़ा घपला जो है किसानों ने पकड़ा है हसनगढ़ की मंडी में। पता था कि इतनी रोल करे गई है जी। हैं? आज बेरा पटिया हम न तो ये रोल करने लाग रही है। मतलब आप अपने घर से ट्रालियां भेज देते थे? ट्राली भेज देंगे जी, खेत में देखिए ये लामा हम नक्की जर फुर्सत थी। आज बेरा पटिया खेत में तो बाजे, हाँ दाने सामने लाग रहे थे खुड्डा में खंडे। तकरीबन कितनी का आपको लगता है कि यहाँ पे मंडी में गेहूं कितनी का आ चुकी है, कितनी ट्राली? ट्राली तो जी अंदाजा है इतना तो मैं 3,500 ट्रालियां के करीब यहाँ आ चुकी है। आ चुकी है। तो मतलब एक बड़ा झोलमाल करके। और आज व्यापारी भी कल कल को नहीं, पहले एक बारी कट्टिया में ही पाई थी अड़ा जी, तो गांव के संतुष्ट हो गए थे, कोई बात नहीं, लाला जी हाथ पैर जोड़ लिए थे, कर दिया था रफा दफा। व्यापारी कितने हैं यहाँ इस मंडी के अंदर? व्यापारी तो जी 14 कंपनी है जी। 14 कंपनी है। हाँ, जो अभी यहाँ पे मौके पे कोई मौजूद है उनमें से? एक भी नहीं है जी। आज हसनगढ़ की जो अनाज मंडी है इसमें क्या दिक्कत आई है जो आप सभी आज ग्रामीण किसान लोग इकट्ठे हुए? जी देखो, मैं तो मंदिर में सुना था, मैं तो मेरा आड़ती है जो बरवाड़ है, मैं तो मेरी तुलाई पुलाई उड़ा ही कराया करूँ हूँ। आज मंदिर में बोलिया कि भाई इसी तरह तोल में गड़बड़ हो रही, प्रति ट्राली 90 किलो का डिफरेंस आने लग रहा है। और भाई नंबरदार ठोड़ेदार जितने भी मौजूद गांव के आदमी है, भाई सरपंच हो वह भाई अनाज मंडी में पहुँचो, अड़ा ये बेरा पड़ा बता कि भाई ये तोल की ओढ़ की पर्ची हरिया उड़ा की 90 किलो का अंतर आया था इसमें। 90 किलो का? हाँ, 90 किलो का अंतर यहाँ का जो कंडा है उसमें आ रहा है या बाहर कहीं से तुलवाई? बाहर भी तुलवाई, वही ट्राली बाहर तुलवाई थी, वही याड़ा तो यहाँ वाला कम बता रहा है, 90 किलो उड़ा ज्यादा बता रहा है वहाँ ज्यादा। वहाँ तो आपको क्या लगता है कि कौन से कंडे में जो है हेरफेर हो रखी है? देखो जी, ये भी तो फिर इसके जांच के बाद ही मेरा लगेगा कि भाई ये तकनीकी इसके खराबी अलावा है। भी किसी और कंडे पे तुलाई करवाई गई है? हाँ जी करवाई है, तुलवाई कराई, बाहर करवाई थी, हाँ बाहर करवाई थी। ये 90 किलो बता रहा है, प्रति ट्राली 90 किलो कम बता रहा है, और बाहर तुलाओ तो 90 किलो फालतू बताओ। हाँ ये तसल्ली करी है इसकी। अपना नाम बता दीजिए। धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, क्या पूरा मामला है जो आज आप, मैं देख रही हूँ आपके हाथों में 2 पर्चियां हैं, ये किस चीज की पर्ची है और क्या बताना चाहोगे? ये उगलाना गुजरा बैठता हूँ, बता लाने की के ये उगलाना की दे राजू जी जब बोले ना ऐसा है जी, हमारी मंडी ये 40 साल से इस गांव में मंडी लगी हुई है, हसनगढ़ गाँव में। हसनगढ़ गांव में। अब 3 साल से यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगा हुआ है, और जब से ये कांटा लगा तब से ही ये घपलेबाजी यहाँ चल रही है। और अब किसानों ने पहले, कईयों के शक पहले भी था, फिर 2 किसानों ने ये ट्रैली यहाँ की बजाय पहले वहाँ तुला के फिर यहाँ लेके आए हैं, तो उसमें किसी में क्विंटल, किसी में 1.5 क्विंटल तक का इसमें फर्क मिला है। पूरी ट्राली के अंदर? हाँ पूरी ट्रैली के अंदर।
और हम प्रशासन से चेतावनी देते हैं, जब तक हमारे गांव में जो ये घपला हुआ है इसका न्याय नहीं हुआ, तब तक हम इस मंडी को बंधक बना देंगे और आपको इसको ना तोलने देंगे किसी को कुछ, और इसमें कुछ करने देंगे। और ये हम प्रशासन को सीधी चेतावनी देते हैं। ये पता कब चला है आपको जो ये फ्रॉड आप बता रहे हो? आज सुबह ये वो फ्रॉड का हमने पता चला, और वो दोनों ट्रैली की पर्चियां यहाँ मौजूद है, और आप इस चीज की जांच कर लो अच्छी तरह। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी। सर आज जो ये मामला सामने आया है, किसान है हसनगढ़ के, वो सारे आप भी यहाँ मौजूद है, तो क्या लगता है आपको, क्या फ्रॉड है और कैसे फ्रॉड? ये ऐसा है जी, देखो बहन जी, ये पूरा गांव खड़ा है और गांव के सम्मानित बड़े बुद्धिजीवी आदमी भी खड़े हैं, ठीक है ना। सारे नौजवान नहीं है, बुजुर्ग भी हैं। गांव के मौजूदा सरपंच खड़े हैं जंगीर सिंह जी, प्रशासन के सेक्रेटरी खड़े हैं मंडी के, सुपरवाइजर भी यहीं पे हैं, और यहाँ हो रहा है। और जिसका सबूत के आधार के ऊपर ये पर्ची उन्होंने मेरे को भी दिखाई है कि जो ये पर्ची है ये उकलाना की पर्ची है, इसमें वजन 3650 है। आप पूरा स्क्रीन करो इसको, ये उकलाना की पर्ची है, ये ट्रैक्टर की 3650 है, और ये यहाँ के कांटे की जो मंडी में लगा हुआ है इसमें 35 नंबर है। ट्रैक्टर वही है, उसके अंदर से- गेहूं भी उतनी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अगर एक बात बताओ आप, 90 के ये तो खाली का है, ये तो खाली का तौल का वजन है जो ट्रैक्टर का, ट्राली का, यही है ना। हाँ, और उसके बाद एक वो जो काड़ू की ट्राली आई थी भाई, ये बीर की है कि, ठीक है ना, उसमें 90 किलो का फर्क आ रहा है। अगर एक ट्राली के साथ क्विंटल 2 क्विंटल का फर्क अगर यहाँ पे मंडी का कांटा दिखा रहा है, तो किसान तो लुट गया। इतने दिन से किसान की पूरे प्रदेश भर की मंडियों के अंदर अगर ऐसे घोटाले किए जा रहे हैं, तो आप, ये 40 साल से मंडी है, कोई ये नहीं है कि एक दिन के लिए लगाई है, एक सीजन के लिए लगाई है। 40 साल की मंडी के अंदर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पड़ोस के गांव के किसान भी डालते हैं, गांव का किसान भी डालता है, इतनी ज़्यादा फसल यहाँ से जा रही है, तो पूरे प्रदेश में कितना बड़ा गेहूं का घोटाला कर दिया इस गठबंधन की सरकार ने। आप खुद देखो कि जब से ये गवर्नमेंट बनी है, इसने चने का घोटाला किया। किसान इस बात का सबूत है, आप लोग सबूत है, आप पत्रकारिता करते हैं, कवरेज देते हैं पूरे प्रदेश भर में। चने का घोटाला किया, गेहूं का पिछले सीजन में घोटाला किया, बारदाने का घोटाला किया, व्यापारियों के साथ आड़त के पीछे इन्होंने वो किया, चावल जीरी का घोटाला किया, कारखानेदार के साथ इन्होंने मिली भगत करके चावल का भराई के ऊपर घोटाला किया, फिर सरसों का घोटाला किया। इन्होंने क्या किसान से संबंधित घोटाले हैं, ये शराब वराब के घोटाले तो ये तो दिन भर करते रहते हैं, लेकिन ये किसान से संबंधित सारे के सारे घोटाले किए जा रहे हैं। हर फसल में किसान को मारा जा रहा है, हर फसल में। आपको पता है पूरे विश्व स्तर के ऊपर आज खाद्यान्न की कमी है। बहुत बड़ा खाद्यान्न का स्लम आया हुआ है, जो 2008 के अंदर आया था, क्योंकि डिमांड इतनी है खाने की। वहाँ पे कोरोना काल की बाद वहाँ पे फसलें नहीं है कहीं पे, और सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है तो रशिया और यूक्रेन का एरिया है। वहाँ पे विश्व युद्ध के जो सिचुएशन पैदा हो रखी है, उस वजह से किसान का वहाँ गेहूं खराब हो गया, और पूरे विश्व का जो भरण पोषण करते थे जो एरिया, वहाँ पे है नहीं। और देश इंडिया की तरफ उन्होंने गेहूं के लिए पूरे दुनिया ने आंख लगाई थी कि भारत से हम गेहूं लेंगे, लेकिन कुदरत की मार रही। यहाँ पे किसान की जहाँ 70 75 72 मन पर एकड़ में एवरेज चली जाती थी, आज वो 32 से 35 मन पे आके खड़ा हो गया बेचारा। एक तो प्राकृतिक आपदा, किसान की गेहूं है वो उत्पादन में कम है प्रदेश भर में। दूसरा ऊपर से जो गठबंधन की सरकार और प्रशासन आपस में मिलके, और व्यापारी भी इनमें साथ में है, क्योंकि व्यापारी अगर साफ होते हैं तो यहाँ व्यापारी एक तो खड़ा होता है, पूरी मंडी का व्यापारी गायब है, भाग गया जब ये पता चलते ही कि किसानों ने ट्राली पकड़ ली, धर्म कांटे की पर्चियों को पकड़ लिया और तुम्हारा घोटाला पकड़ लिया, सारे भाग गए। फोन किया एसडीएम को, प्रशासन के ये सुपरवाइजर और ये अपने सेक्रेटरी आए हैं, शिवाज विवेक पंघाल जी हैं ये, तो ये आए हैं, इन्होंने किसानों से बात की है। ये कह रहे हैं कि अभी नाप तोल का जो जब चने का घोटाला हुआ था तब भी मैंने ये बोला था, ये नाप तोल अधिकारी आए कि ये कांटों को चेक करें, जिस भी कंपनी को ऑथराइज किया है। तो आपने ये थोड़ा है कि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग दुकानों पे ये छोटे कांटे रख दिए, या जो भी कांटा आपने बड़ा लगा दिया धर्म कांटा उसका भी। तो ये इन्होंने कहा कि नाप तोल अधिकारी आएंगे, वो जो भी मेजरमेंट निकालेंगे उसके आधार पे मैं किसानों को बता दूंगा, और किसान
उस हिसाब से इनकी जो भरपाई है वो पूरी करेंगे। जब प्रदेश भर में ये घोटाला है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये प्रदेश भर का जो घोटाला है, ये किसानों के साथ करोड़ों अरबों रुपए का जो घोटाला किया गया इस गेहूं के इस सीजन के ऊपर, तो ये किसान इस बात के लिए सचेत हो जाएं। और इस गठबंधन सरकार से मेरी खुली खुली चेतावनी है कि या तो इस प्रदेश के किसान के साथ न्याय किया जाए, जहां ये मुआवजे के ऊपर पूरे प्रदेश के कोने कोने में किसान बैठा लगातार 1.5 महीने से, उसकी भी सुनवाई नहीं कर रहे, कानों पे जूं तक नहीं गूंज रही। तो मैं आपसे कह रहा हूं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष होने के नाते कि पूरे प्रदेश का इंडियन नेशनल लोकदल का तमाम पदाधिकारी साथी, तमाम कार्यकर्ता साथी किसानों के साथ मिलके बहुत प्रदेश भर के ऊपर इस आंदोलन को उजागर करेगा, इस आंदोलन के अंदर हिस्सा लेगा और किसानों का जल्द से जल्द इस बात से किसानों को संतुष्ट किया जाए और जितने भी ये घोटाला किया गया है इसकी भरपाई किसान की जाए। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर मंडी के जो सेक्रेटरी हैं वो मौजूद हैं, विकास मंगाल जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या शिकायत आई है सर इन किसानों की मेरे तरफ से? पास फ़ोन आया था मंडी से कि भाई यहाँ कोई धर्म कांटे में किसी को नाप तोल में दिक्कत आई है, तो उसके लिए मैंने अभी नाप तोल विभाग को जो अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएफएससी हैं उनसे बात करके उनको बुला रखा है। उसके बाद ही मैं कुछ आपको बता पाऊँगा, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पर गांव के जो किसान हैं, मैं आपको बता दूं, जैसा कि बताया भी जा रहा है कि हसनगढ़ की जो मंडी है 20 से 30 साल पुरानी मंडी है और यहाँ पर केवल हसनगढ़ के किसान ही नहीं, आसपास के अगर मैं 25 से 30 किलोमीटर के आसपास की बात करूं तो सभी किसान यहाँ इस मंडी में अपनी गेहूं, अपनी फसल लेकर के आते हैं। और एक बड़ा घोटाला जैसा बताया जा रहा है कि अभी 2 से 3 साल पहले ही ये धर्म काटा लगा और कम से कम 90 केजी का, जो ये 90 किलो का गोलमाल जो बताया जा रहा है, इसको देखना है कि अभी कैसे नापतोल विभाग की जो टीम आती है उसमें क्या निकल करके सामने आता है। फिलहाल यहाँ पर जो आप किसान देख रहे हैं वो एक तरह से रोषित भी हैं और कहीं ना कहीं जो एक कुदरत की मार पड़ी और दूसरा जो एक ये झोलमाल की जो प्रक्रिया यहाँ पर कंडे पर शुरू हो चुकी है, इसने भी कहीं ना कहीं किसानों में काफी दर्द जगा दिया है।